वालेकुम नाज़रीन, शाह नवाज़ सलारी आपसे मुखातब हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। नाज़रीन, मेरा आज का मौजू है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इल्म हिकमत के अजीबोगरीब फ़ैसले। आज हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दो फ़ैसलों का जिक्र किया जाएगा जो बहुत मुश्किल नज़र आते थे, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने किस तरह उसको इल्म फ़हम से किस तरह उनको हल कर दिया। तो मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया करें, मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इस्लामी मालूमात पहुँच सकें। तो नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहकर परवरिश पाई थी, इसलिए वो इल्म हिकमत का दरिया थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। अल्लाह ताला ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फ़ैसला करने की बहुत ज़्यादा ताकत बख्शी थी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने बिस्तर पर लटा दिया और अमानतें उनके सुपुर्द की कि ए अली, तुम ये मानते हकदारों को वापस करके फिर तुम मक्के अपना मदीने चले आना। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, रवायतों में आता है कि जब आप गारे सौर से निकल गए अल्लाह के नबी और सिद्दीक़ अकबर 3 रातों के बाद, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खाना काबा में जाकर ऊंची आवाज़ से ऐलान किया कि जिन लोगों की मानते हैं मुझसे आके अपनी मानते वापस ले लो। वो लोग जो मक्के के आम लोग थे परेशान थे कि पता नहीं हमारे मानतों का क्या बना क्या नहीं, कीमती चीज़ें थी लोगों की, तो वो लोग बहुत परेशान थे। उनको तो शायद ये मालूम था कि नौज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारा सामान साथ ही ना ले गए हों, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ड्यूटी लगा के थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये तुमने मानते वापस करके फिर आना। तो जब मक्का वालों ने ऐलान सुना तो सारे मक्का वाले बैतुल्लाह में इकट्ठे हो गए, खाना काबा में इकट्ठे हो गए। उस दौरान एक चाल चली अबू सुफियान और अबू सुफियान के बेटे ने, अबू सुफियान के बेटे हंजला ने और अबू सुफियान ने एक प्रोग्राम बनाया और एक आदमी उमैर बिन वाइल सकवी को बुलाया, उसे तैयार किया कि तुम अली के पास जाओ और उनसे कहो कि मैंने 80 मिसकाल सोना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानत रखा था। 80 मिसकाल सोना बहुत बड़ी रकम थी, बहुत बड़ा माल था। उनके ख्याल में ये था कि जब हज़रत अली लोगों की मानते वापस कर रहे हैं तो लोगों के दिल में मोहम्मद की मोहब्बत मज़ीद उभर रही है, तो इस मोहब्बत और प्यार को किस तरीके से इत्मीनान को कम किया जाए, उनकी रैपो को ख़राब किया जाए। अली ये मानते वापस नहीं कर सकेगा तो हम कहेंगे कि छोटा तो छोटी छोटी मानते वापस कर गया, लेकिन जो बड़ी मानत थी वो अपने साथ लेके चला गया। ये एक प्रोग्राम था कफ़ार का। अब इन लोगों ने उमैर बिन वाइल सकवी से कहा कि गवाह हम आपके बन जाएंगे। 5 लोग, इन्होंने कहा कि हम 5 लोग हमारा नाम बोल देना कि हम वो मेरे गवाह हैं और हम गवाही देंगे कि हमारे सामने इसने मानत रखवाई थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। हज़रत अली ने सारा सामान शान मारा, उसमें से कोई भी उस नाम की अमानत ना मिली। उमैर के नाम की मानत है ही नहीं थी तो मिलनी कहाँ से थी? वो तो उन लोगों की प्लानिंग थी कि नौज़ुबिल्लाह। तो हज़रत अली ने सारी मानतें वापस करके लोगों को दे के फिर उनको बुलाया, उमैर बिन वाइल सकवी को बुलाया, और उमैर ने कहा कि जी मैंने रखा था अपना 80 मिसकाल सोना था उसमें थैली में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था, और ये मेरे गवाह हैं अबू जहल और उनका बेटा इकरमा, और फिर अबू सुफियान उनका बेटा हंजला और उकबा बिन मोईद, ये मेरे 5 गवाह हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे कहा कि अपने गवाहों को बुला लो।
वो लोग भी सब उधर ही बैठे थे जिन लोगों की मानते थी, सारे मक्के के लोग उधर बैठे हुए थे। जब वो सब लोग आ गए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उमैर को उधर खड़ा किया, उमैर बिन वाइल सकफ़ी को, जिसने तकाजा किया था कि मेरा 80 मिसकाल सोना है। और नाजरीन, उमैर को उन लोगों ने अबू सुफियान की बेटी हिंदा का गुलू बांध जो गले का हार होता है वो बतौर रिश्वत दिया था कि तुम ये रखो हमारी तरफ से और उधर से भी आपको सोना मिल जाएगा। और फिर इन लोगों ने, जब हज़रत अली ने मैर बिन वाइल सकफ़ी को उधर खड़ा किया और जो गवाह थे उनको दूर बिठा दिया पांचों को, ताकि वो उसकी बात ना सुन सकें कि इधर क्या बात हो रही है। वो पांचों गवाह दूर बैठे थे। फिर उसको कहा कि अपने पहले गवाह को बुलाओ। उमैर ने अपने पहले गवाह को बुलाया। जब वो पहला गवाह आया, उससे पूछा, हाँ भाई तुम्हारे सामने इसने अमानत दी थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? हाँ जी, मेरे सामने अमानत दी थी इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। पहले गवाह ने कहा कि इसने अमानत दी थी इशराक के वक़्त, यानी सुबह के तकरीबन 10 बजे, जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जेब में डाल के घर ले गए थे। अच्छा, उसको आपने उधर ही बिठा दिया। फिर दूसरे को बुलाया। दूसरे ने कहा कि जी मेरे सामने अमानत दी थी और ये अमानत दी थी तकरीबन ज़ोहर के टाइम, आपने उसको भी इधर बिठा दिया। फिर तीसरे को बुलाया। उसने कहा जी ये अमानत दी थी मगरब के टाइम दी थी मेरे सामने, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा के घर में भेज दिया था, थैली मुलाजिम को देकर के जाओ, नौकर को देकर के इसको घर में दे आओ। इसी तरह चौथे को बुलाया और चौथे ने असर का टाइम बता दिया। अब सब लोगों के बयान नहीं मैच हो रहे थे। अबू जहल को बुलाया गया तो अबू जहल ने तो गवाही देने से इनकार कर दिया कि मैं जी गवाही नहीं दूंगा, वो तो वैसे ही इनकारी हो गया। अब जो 4 लोग थे उनकी जो स्टेटमेंट सबकी मुख्तलिफ थी, सबके बयानात मुख्तलिफ थे, और उमैर बिन वाइल जो था उसका रंग फक पड़ना शुरू हो गया, वो परेशान हो गया। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, सब लोग सुन रहे थे उनके बयानात, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने बनाया, हाँ भाई उमैर अब तुम बताओ। तो उमैर ने कहा कि मुझे इन लोगों ने बरगलाया है और झूठा मुकदमा करवाया है, झूठ मूठ करवाया है, हालांकि मैंने कोई अमानत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दी थी। इन लोगों ने मुझे, अबू सुफियान ने अपनी बीवी का गले का हार मुझे बतौर रिश्वत दिया है, मैं ये हार अभी वापस कर रहा हूँ। चनाचे कुरैश के जो सरदार थे सारे, अबू जहल, उकबा और अबू सुफियान, ये सारे शर्म से मर गए उधर। बहुत ज़्यादा इनकी सुबकी हुई और बहुत ज़्यादा इनकी बेइज्जती हुई सारे मक्के वालों के नज़दीक। तो ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अजीबोगरीब फ़ैसला था। अब दूसरा फ़ैसला ये हुआ कि ये असबक बिन नबाता रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक नौजवान ने चंद अफराद की शिकायत की कि मेरे वालिदैन के साथ एक सफ़र पर गए थे, मेरे वालिद के पास बहुत ज़्यादा माल दौलत भी था, लेकिन वापसी पे इन लोगों ने मुझे ये कह दिया है कि मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे और उनके सामान का भी कोई पता नहीं, माल दौलत कहाँ गई और कहाँ नहीं गई। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दौरे खिलाफत का ज़माना था। काजी शरीह उस वक़्त चीफ़ जस्टिस थे, काजी उल क़ज़ा थे, उनके पास ये मुकदमा लेकर गया वो नौजवान। तो काजी उल क़ज़ा ने, काजी शरीह ने सब लोगों से बयानात लिए और उसकी कोई समझ में बात फैसला ना आ सका। बिलाखिर उसने इन लोगों से कुरान पर हल्फ लेकर, कुरान पाक पर इन लोगों को छोड़ दिया। तो फिर ये कुछ वक़्त के बाद फ़ैसला पहुंच गया हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
وہ نوجوان کو بھی بلا لیا اور تینوں آدمی کو بلا لیا جو اس کے ساتھ سفر پہ گئے ہوئے تھے۔ تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے آدمی سے پوچھا کہ اس نوجوان کے والد کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کس روز تمہارے ساتھ اس نے سفر سٹارٹ کیا تھا، تم کہاں کہاں گئے تھے، وہ کیسے فوت ہوا، کیسے اس کو کس نے اس کو غسل دیا، کس نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور کہاں پہ اس کو دفن کیا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو تینوں کو تھوڑا دور بٹھایا ہوا تھا تاکہ وہ اس کا بیان نہ سن سکیں کہ اس نے کیا بیان دیا پہلے آدمی نے۔ جب پہلے آدمی سے ساری اس نے آپ نے پوچھ گچھ کر لی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور وہ جو دو لوگ پیچھے بیٹھے ان لوگوں نے سمجھا کہ ہمارے ساتھی نے اقرار جرم کر لیا ہے۔ پھر آپ نے دوسرے کو بلایا اور دوسرا آدمی ڈر گیا، سہم گیا، اس نے کہا جی یہ ان لوگوں نے جو کیا ہے میں اس کو مکروہ سمجھتا تھا۔ اس کی سٹیٹمنٹ کچھ اور تھی، پہلے کی کچھ اور تھی۔ اسے بھی آپ نے یہ سوالات کیے کہ آپ نے اس کو کہاں دفن کیا، کیسے فوت ہوا، کس نے غسل دیا، کس نے جنازہ پڑھایا اور اس کے مال کا کیا بنا۔ اس کی سٹیٹمنٹ کچھ اور تھی، پہلے کی کچھ اور تھی۔ پھر تیسرے کو بلایا، اس سے بھی یہ سوالات پوچھے گئے، لیکن اس کا بھی جو بیان تھا وہ ان سے میچ نہیں کر رہا تھا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو واپس بھیجا، پھر پہلے کو بلایا اور اس سے کہا کہ تمہاری مکاری پکڑی گئی ہے، اب تمہیں سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے تمہاری صداقت کے، تمہاری سچائی کے۔ تو وہ آدمی ڈر گیا، اس نے ساری کی ساری صورتحال بتا دی جو انہوں نے کیا درا تھا، اور آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پھر دوسرے کو بلایا، دوسرے نے بھی اپنا اقرار جرم کر لیا، اور پھر تیسرے کو بلایا، وہ بھی ڈر گیا، اس نے اپنا اقرار جرم کر لیا۔ اور یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اندھا قتل، جس کو چیف جسٹس بھی وقت کا قاضی القضاء بھی حل نہیں کر سکا، اس کو آپ نے چند منٹوں میں حل کر دیا۔ اپنے علم و عقل اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم کی بدولت آپ نے چند منٹوں میں اس کو حل کر دیا اور سب لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو فیصلہ کرنے میں کبھی تردد نہیں ہوا، اور ان کا فیصلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب انہوں نے کئی فیصلے کیے تو اللہ کے نبی نے ان کو بہت پسند کرتے تھے۔ تو ناظرین، ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیا کریں۔ السلام علیکم۔